हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीआईएस एनसीईआरटी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के एक गणित विषय की प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक, वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें कहा गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि हमें कहा है यहाँ पर कि SN जो है वो है 636। ये तो हो गया पदों का योग। तो इतना पदों का योग लाने के लिए इस AP के हमें कितने N लेने पड़ेंगे, कितने पद लेने पड़ेंगे, ये कहा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो जो चीज़ें इसमें गिवन है वो लिखेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है AP में पहला पद है, ठीक है, A है 9, D निकाल लेंगे, 17 में से 9 घटा करके कितना आ गया 8। ठीक, और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो SN है वो है 636, तो हमें N ज्ञात करना है। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला हमें पता ही है, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर SN। ये SN का फॉर्मूला होता है। ठीक है, N हमें नहीं पता तो इसको ऐसे लिखेंगे N/2, फिर 2A हमें पता है, A है 9 प्लस N हमें नहीं पता है, D हमें पता है 8 है, SN भी हमें पता चल गया है 336 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 2 में 18 प्लस 8N, 8 की N में गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 8 की -1 में गुणा करेंगे, मतलब 8 की इस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे N-1 में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 था ये नीचे डिवाइड में था, इधर आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 18 में से 8 गया 10, तो ये बच गया 8N प्लस 10। ठीक है, फिर इनकी गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6 7 और 6 दूनी 12, ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, N की गुणा 8N प्लस 10 इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, तो हो जाएगा 8N स्क्वायर प्लस 10N। ये वैल्यू इधर आके माइनस में हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। सबसे पहले मैं एक काम कर सकते हैं, इसमें पूरे में 2 से भाग कर दो तो हो जाएगा 4N स्क्वायर और ये 5N, और ये हो गया 2 छिंग 12, 2 तिया 6 1 7, 2 छिंग 12। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये 636 की गुणा 4 में करके देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर मैंने 636 की गुणा 4 में की है तो आ रहा है 2544। तो गुणा करके आना चाहिए 2544 और जोड़ करके आना चाहिए 5N। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2544 है इसके फैक्टर निकालेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2544। ये काम आप पीछे भी करके देख सकते हैं साइड में कहीं। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 छिंग 12, 2 तिया 6 1 7 और ये हो गया 2 छिंग 12। फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, ये है 3, 2 पंजे 10 और ये हो गया 11, 2 निम 18। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब ये जो 53 है, 53 से जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, इन सब की गुणा करके आ रहा है 48 और ये एक बच रहा है 53। ठीक है, तो 48 और 53 की गुणा करेंगे तो 2544 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसके फैक्टर है। और अगर इनको हम आपस में घटा लेते हैं, 53 में से हम 48 को घटाते हैं तो आएगा 5। ठीक है, तो ये जोड़ा हमें मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4N स्क्वायर प्लस 53N माइनस 48N माइनस 636 बराबर 0। अब कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, N कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा 4N प्लस 53। इधर की साइड से 12 कॉमन लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 12 अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 12 चौके 48, 4N, क्योंकि देखो हमें यही चीज़ बनानी है ना उधर, तो उसके हिसाब से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस के 12 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 12 चौक 48N। ठीक है,
4n हो गया। और यहाँ पर 12 से जब 636 को भाग करेंगे, क्योंकि 12 माइनस का है, 636 भी माइनस का है, भाग करने में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 53। जब हम 12 से 636 को भाग देंगे तो 53 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें सेम हो गई। अब एक इनमें से कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर बचेगा n-12 और ये हो गया 0। ठीक है, अब इनको 0 के इक्वल रख के देखेंगे, इसको भी और n-12 को भी। ये तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -53, n-53/4, और ये आ गई 12। देखो आपको पता है कि n कभी भी भिन्न के रूप में नहीं आ सकता इस तरीके से। ठीक है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता, इसलिए इसको छोड़ेंगे, इसको ले लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद है 45 और उनका योग है 400। तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये तो हो गया प्रथम पद ए, ये हो गया अंतिम पद एल, और ये हो गया एस एन, उनका योग। तो पदों की संख्या यानी कि एन ज्ञात करना है और सारवंतर डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, जो जो चीज़ें गिवन है पहले लिख लेंगे, जैसे कि ए गिवन है 5 है, और अंतिम पद भी है एल 45, और है एस एन 400। ठीक है, हमें एन ज्ञात करना है एक तो, और एक हमें ज्ञात करना है डी। ठीक है, अब देखिए एल का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस n-1 इंटू डी वाला इक्वल्स टू एल, या ए एन भी लिख सकते हैं इसको हम। तो एल दिया है तो मैंने इसलिए यहाँ पे एल लिख लिया है। ए है 5 प्लस एन हमें नहीं पता, डी भी हमें नहीं पता, एल हमें पता है जो कि है 45। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, आपको एस एन का फॉर्मूला पता ही है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। चूँकि हमें एल दिया हुआ है इसलिए एल वाला फॉर्मूला ही हम लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एन हमें नहीं पता है, ए हमें पता है 5, और एल हमें पता है 45, और एस एन भी हमें पता है जो कि है 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास n/2, ये हो गया 45 और 5 50, और ये हो गया 400। इसे डिवाइड कर देंगे, 25 आएगा, तो n गुना 25 या 25n बराबर 400। हमें तो n निकालना है, तो 25 आ जाएगा नीचे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, फिर 5 एकम 5, और 3 8 5 छंग 30, 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? d की वैल्यू। अब d की वैल्यू निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला पता ही है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर एल वाला। ए कितना है 5, एन कितना है 16 माइनस 1 कर दिया हमने, और डी हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। एल है हमारे पास 45। ठीक है, तो 16 माइनस 1 यानी कि 15 डी हो गया, 45 और 5 इधर आके माइनस में, तो 15 डी बराबर ये हो गया 40। तो डी हमें निकालना है 40/15, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 से दोनों को भाग कर दिया, तो आ जाएगा 8/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए गए हैं। ये प्रथम पद हो गया और ये अंतिम पद हो गया। यदि सारवंतर 9 है, डी भी दे दिया है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी कि एन ज्ञात करना है, इनका योग क्या है, एस एन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। तो इसमें भी जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिखेंगे, जैसे कि प्रथम पद है 17, अंतिम पद है 350, और सारवंतर भी है 9। तो हमें बताना है कितने पद है इस एपी में और इनका योग कितना है। ठीक है, तो आपको पता ही है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर एल, एल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। a है 17 प्लस n नहीं पता है, d पता है 9 बराबर l पता है 350। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9n माइनस का 9, 350, 17 इधर आके माइनस में हो गया। ठीक है, तो 9n माइनस 9, ये हो गया हमारे पास 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया 4 में से 1 गया 3, और ये बच गया 3, 333।
9 उधर जाएगा 333 के पास, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 12, 3 1 4, 342। हमें तो n निकालना है, 342 ऐसे रहेगा, 9 नीचे आएगा, दोनों को 3 से डिवाइड कर लो पहले, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 11, 3 अट्ठे 24। तो n की वैल्यू आ गई 38। अब हमें निकालना है Sn, तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ये वाला लगाएंगे क्योंकि L है हमारे पास, ठीक है। तो एस एन कितना था 38, तो 38 हो जाएगा n की जगह पर, ए है 17 और एल हमारे पास है 350, ठीक है। 2 से इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 दूनी 38, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 7, 5 और 1 6, और ये 3 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इनके गुणा करेंगे आपस में, इनके गुणा करके आएगा 6973, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कहा गया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एस 22 ज्ञात करना है, जिसमें डी दिया गया है और 22वां पद भी दिया गया है 149, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है, जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे। इसमें डी दिया है 7, ठीक है, और 22वां पद भी दिया है इसके अंदर, ए 22 149, ठीक। और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि एस 22 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेंगे, जैसे कि हमारे पास ए 22 है, तो ए 22 को ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 21 डी बराबर 149, ठीक है। अब ए कितना है हमारे पास हमें नहीं पता है, 21 डी है हमारे पास 7, ठीक, 149 ऐसे रहेगा, ए प्लस 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, ये आ गया। फिर हमें ए निकालना है, 149 ऐसे रहेगा, 147 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगी ए की वैल्यू 2, ठीक। ए तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, आगे इसमें जो हमारे पास S22 दिया गया है ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। S22 का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। S22 मतलब n की जगह 22 आ जाएगा, 2a हमने निकाल ही लिया है, 2 n की जगह 22 आ जाएगा -1, और d हमें पता ही है 7। बस सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 21 गुना 7, ये हो गया 11, और ये है 4, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 11, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 5 151, इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, गुणा करके आ जाएगा 16 61, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि S51 ज्ञात करना है हमें, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये है दूसरा पद और ये है तीसरा पद, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है उसी हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ पे हमें इसमें कहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S51 ये हमें ज्ञात करना है, जिसके दूसरा पद दिया गया है जो कि है 14, और तीसरा पद दिया गया है जो कि है 18, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन है इसी का यूज़ करेंगे, जैसे कि A2 दिया है तो A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी बराबर 14, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसको। ऐसे ही A3 दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D बराबर 18, ये हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक। फिर समीकरण 2 में से एक को घटा लो, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है। तो घटाओ इसको, A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस डी बराबर 14, इनको घटाना है घटाने पर, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा D और यहाँ पे बचा 4, तो D की वैल्यू निकल गई 4। अब D का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में, D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 14, तो A प्लस डी है 4 बराबर 14, तो A बराबर
14 माइनस 4, तो ये हो गई ए की वैल्यू 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एस एन निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, ये देखिए। ठीक है, लेकिन जो एस एन है वो हमें निकालना है S51, तो जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 51। ए की वैल्यू है 10, ये हो गया 51 माइनस 1, और डी है हमारे पास कितना निकला था, 4। तो ये 51/2 ऐसे रहेगा, ये हो गया 20, और ये हो गया अंदर 50, 50 और ये हो गया 4। 51 × 2, फिर हो गया अंदर 20 प्लस ये हो गया 200, 51/2 ये हो गया 220, डिवाइड कर लो 110, 51 के गुणा कर देंगे 110 में और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करके आ रहा है 5610। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये प्रश्नावली का नौवां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 कितना है, 49 है, ये दिया है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि S17 है 289। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि Sn ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रथम 7 पदों का योग दिया है, यानी कि S7 कितना है, 49, और ऐसे ही प्रथम 17 पदों का योग दिया है S17 289। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ करना है और लास्ट में हमें Sn ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, ये जो कि आपको पता ही है। ठीक है, ये हमने Sn का फॉर्मूला लिख दिया है। अब हमें क्या निकालना है, S7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 2a 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 7/2 2a, ये हो गया 6d। ठीक, और S7 की वैल्यू है 49, फिर 2a प्लस 6d ऐसे रहेगा, 49 ऐसे रहेगा, और ये 7/2 उधर जाके 2/7 हो जाएगा, इनको डिवाइड कर लेंगे, 7×7 = 49, और ये हो गया 7×2 = 14, तो 2a प्लस 6d बराबर 14। अब इसको पूरे को 2 से भाग करोगे तो आएगा a प्लस 3d बराबर 7, ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी काम करेंगे। अब S17 को लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा S17, फिर 17/2 2a प्लस ये हो गया 16d, और ये S17 की वैल्यू कितनी थी, 289, फिर 2a प्लस 16d ऐसे रह जाएगा, 2 8 9 ऐसे रहेगा, 17/2 का इधर जाके 2/17 हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे इसको, 17 से 2 8 9 को भाग करेंगे तो 17 आ जाएगा, बचा 2a प्लस 16d, इधर आ गया 17×2 = 34, पूरे को 2 से भाग करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 लिख लेंगे, पहले लिखते हैं बड़ी वाली जो समीकरण 2। ठीक है, फिर छोटी वाली को इसमें से घटा लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, साइन चेंज, ये हो गया 5d, ये हो गया 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, अब a का मान निकाल लेंगे, d को समीकरण नंबर 1 में रख के लिख लेंगे यहाँ पे, d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हो गई, a प्लस 3d, d की जगह 2 रख दिया, बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, हमें तो निकालना है a, 6 इधर जाके माइनस में, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है वो हमें निकालना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला हमें बताइए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n तो हमें नहीं पता, इसको ऐसे रखेंगे 2, a हमें पता है 1, n नहीं पता, इसको ऐसे रखेंगे, d भी हमें पता है 2। ठीक है, तो n/2 ऐसे रहेगा, ये हो गया 2, इधर हो गया 2 n माइनस का 2
ब्रैकेट में जब 2 की मल्टीप्लाई होगी n-1 में तो आएगा 2n-2। फिर n/2 ऐसे रहेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया क्योंकि वो प्लस माइनस का था। फिर बचा क्या अंदर 2n, ये बच गया। इस 2 से इसको डिवाइड कर दो, बचेगा n×n। इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं हम n²। तो Sn की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN की वैल्यू ये दे दी और सेकंड पॉइंट में ये दे दी है। हमें इनमें जो है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S15 ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट है उसको लिख लेंगे AN 3 + 4n, ये हमें AN दे दिया। अब इसमें हम n की वैल्यू रख के इसे एक AP बना देंगे। तो लिखेंगे n बराबर 1 2 3 डैश रखने पर। ठीक है, तो पहले मैं 1 रखूँगा तो A1 हो जाएगा। 3 + 4 इंटू n की जगह 1 हो गया तो हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7। फिर A2 निकालूंगा तो 3 + 4 इंटू 2, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 आएगा तो ये हो गया इस तरीके से 11। ऐसे A3 निकालूंगा 3 + 4 इंटू 3, ये हो गया 3 4 × 12 3 15। तो इस तरीके से चलता जाएगा तो एक AP आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, AP है 7 11 और 15, ये चलती जाएगी। तो यहाँ से हमें A भी मिल गया है और D निकाल लेंगे हम 11 - 7 करके, ये हो गया D 4। हमें क्या निकालना है S15 हमें निकालना है प्रथम 15 पदों का योग। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू D। n कितना है यहाँ पर 15, तो ऐसे रहेगा 2a कितना है 7 + n है 15 -1 इंटू D कितना है 4। तो 15/2 ये हो गया 14, यहाँ पर बचा 14 × 14। ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। फिर ये 15/2 ऐसे रहा, फिर ये बच गया यहाँ पर अंदर 14 और ये बच गया 14 चौके 56। ये 15/2 गुणा 6 4 10 5 6 और 1 7, ये हो गया 70। ठीक है, अब इससे इसको भाग कर दो 35, 15 की गुणा 35 में करेंगे 552 आएगा पहले वाले पॉइंट का आंसर। ठीक, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट, इसमें वही काम करेंगे हम। n बराबर 1 2 3 डैश रखने पर, तो A1 निकलेगा 9 - 5 इंटू 1, तो 9 - 5 = 4। A2 निकलेगा 9 - 5 इंटू 2, तो 9 - 10 -1। A3 निकाल सकते हैं 9 - 5 इंटू 3, तो 9 - 15 माइनस का 6। तो इस तरीके से एक AP फिर से बन जाएगी जो कि बन रही है इस बार 4 -1 और -6। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे, जैसे कि A मिल रहा है, D निकालेंगे -1 में से -4 करेंगे तो -5 आ गया। अब हमें S15 निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे 15/2 2a + n, यानी 15 - 1 इंटू D कितना है -5। ठीक, 15/2 ऐसे रहेगा, 4 दूनी 8 हो गया और ये यहाँ पे बचेगा 14 गुना -5। 15/2 ऐसे रहेगा, 8 ऐसे रहेगा, 14 पंजे 70, तो ये होगा -70। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 15/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 62 माइनस का, वो भी भाग कर लेंगे तो आएगा -31। तो 15 गुना -31, इनकी गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके आएगा -465। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।